प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र, जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र के दो विकल्प। प्रथम विकल्प है प्राचीन संस्कृत साहित्य और दूसरा विकल्प है आधुनिक संस्कृत साहित्य। मैं डॉक्टर जेसी नारायणन, सहाचार्य संस्कृत, आपको दूसरा विकल्प यानी आधुनिक संस्कृत साहित्य का अध्यापन कराऊंगा। आप सभी सावधानी से मेरे व्याख्यान को सुने, क्योंकि प्रथम जो व्याख्यान है वह केवल परिचयात्मक है। हम सभी मिलकर के पंचम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करते हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य शीर्षक वाला पंचम प्रश्न पत्र है। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि आधुनिक काल के संस्कृत विद्वज्जनों तथा कवियों की कृतियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। यह 100 पूर्णांक का प्रश्न पत्र है और इसका समय है 3 घंटे। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 पुस्तकें हम अध्ययन करेंगे। पहली पुस्तक है श्री विवेकानंद विजयम। इसके लेखक है पंडित श्रीधर भास्कर वर्णेकर। यह 30 अंक का नाटक आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जो कि अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी इसका विशिष्ट अध्ययन करेंगे। दूसरी पुस्तक है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्री कलानाथ शास्त्री द्वारा रचित पुस्तक है कथानक वल्ली। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इस पुस्तक में विभिन्न कथानकों का वर्णन किया गया है, विभिन्न कथाएं संकलित की गई हैं और उन कथाओं में लोक जीवन, लोक संस्कृति, समाज की अवधारणा, चिंतन और पारंपरिक मूल्यों का समाविष्ट विवेचन उपलब्ध होता है। अतः आधुनिक राजस्थान को जानने के लिए कथानक वल्ली की कथाओं का अध्ययन अपरिहार्य है। हम लोग इस प्रश्न पत्र में यह दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक के 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। तीसरी पुस्तक है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर हरिराम आचार्य, पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय की लिखित पुस्तक मधुच्छंदा। मधुच्छंदा नाम की पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे। यह पुस्तक 15 अंकों के अंक निर्धारण के साथ हमारे इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। मधुच्छंदा, जैसा कि नाम है, ये कालिदास के उत्तरवर्ती यानी कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद तो उत्पन्न घटनाक्रम के विभिन्न बिंदुओं को समेकित करते हुए इसका वर्णन किया गया है। नाम ही है मधुच्छंदा यानी सुंदर छंदों का इसमें संकलन है। विभिन्न विषयों को केंद्रित करके इन छंदों की रचना की गई है। अतः
साहित्यिक और काव्य शास्त्रीय दृष्टि से इनका महत्व अपरिमित है। हम इनका अध्ययन करके साहित्य जगत की विभिन्न सूक्ष्म जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में समर्थ हो सकेंगे। इस क्रम में मधुच्छंदा नाम का ग्रंथ राजस्थानीय संस्कृत साहित्य के कवियों में से मूर्धन्य डॉक्टर हरिराम आचार्य जी के द्वारा रचित इस ग्रंथ का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ। चौथे क्रम में पंडित प्रभुदत्त शास्त्री, जो कि अलवर मत्स्यांचल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, उनके द्वारा लिखित गणपति संभवम महाकाव्यम के प्रथम सर्ग का हम अध्ययन करेंगे। नाम ही जैसा इसका है गणपति संभवम, जैसे कुमार संभवम, कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति, उसी तरह से गणपति की उत्पत्ति से संबद्ध यह जो है ग्रंथ है। भगवान गणपति की जन्म और जन्म के बाद की प्रक्रियाओं का इतिवृत्त इसमें संकलित किया गया है। इसमें भी प्रथम सर्ग का हम अध्ययन करेंगे, जो कि साहित्यिक और काव्य शास्त्रीय दृष्टि से आधुनिक संस्कृत साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कवि ने महाकवि कालिदास की काव्य शैली पथ का अनुसरण किया है और प्रयास किया कि उसी क्रम में यह ग्रंथ बने। पहले सर्ग का नाम है हिमगिरी वर्णन। हिमगिरी वर्णन, जैसा कि महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम का पहला सर्ग हिमालय के वर्णन के साथ प्रारंभ किया, इस ग्रंथ में भी हिमालय के वर्णन के साथ ही इस ग्रंथ का प्रारंभ किया जाता है और भगवान शिव की तपोस्थली के रूप में हिमगिरी अपरिमित और अत्यंत महत्व रखते हैं। इस बात का इसमें सूक्ष्म विवेचन किया गया है। हम इसका अध्ययन करेंगे तो बहुत आनंद की अनुभूति होगी। अध्ययन न केवल अंक प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है, बल्कि आनंद प्राप्ति का भी एक महनीय स्रोत है। हम दोनों का ही अनुभव करें, अंक भी अधिक आए और आनंद का भी अनुभव करें, इस क्रम में हम इसका अध्ययन करें। पांचवी पुस्तक के रूप में राजस्थान के आधुनिक संस्कृत विद्वानों का हम परिचय प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, ये ध्यान रखें कि ये जो बिंदु है यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी राजस्थान में प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है। द्वितीय श्रेणी की, सेकंड ग्रेड की, कॉलेज लेक्चरशिप की, सब में राजस्थान के आधुनिक संस्कृत विद्वानों का परिचय, उनकी कृतियों की विवेचना प्रश्न पत्र में पूछी जाती है, जो कि कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होती है। सामान्यतया देश के विश्वविद्यालयों में यह अनुपलब्ध है। हमारे ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इसलिए आप लोग सावधानी से अगर इसको पढ़ेंगे तो आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस चौथे बिंदुओं पर अगर हम विमर्श करेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। इस चौथे विमर्श में हमें जो जिन जिन विद्वानों का परिचय प्राप्त करना है वो है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पद्म शास्त्री, डॉक्टर कलानाथ शास्त्री, सूर्य नारायण शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री, डॉक्टर हरिराम आचार्य, आचार्य रामचंद्र द्विवेदी, डॉक्टर भट्ट गिरधारी शर्मा तैलंग, डॉक्टर गंगाधर भट्ट, पंडित शंभुदत्त शास्त्री इत्यादि महनीय राजस्थानीय विद्वानों की कृतियों का और कृतित्व का हम मूल्यांकन करेंगे, अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि राजस्थानीय संस्कृत साहित्य के दृष्टिकोण को हम समझ सकें, ज्ञात कर सकें और संस्कृत श्री जगत में अभिवृद्धि कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अंतिम पुस्तक है वो आपके 15 अंक की है। 15 अंक में से 2 विद्वानों के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में प्रश्न किए जाएंगे। उनमें से एक
का उत्तर आपको प्रस्तुत करना है। इस क्रम में यह बहुत उत्तम जो पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ द्वारा, विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ द्वारा, ये महनीय कार्य किया गया कि इसमें ऐसे पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जो कि राजस्थान के लोकल यानी क्षेत्रीय साहित्य का प्रतिनिधित्व भी करता है और राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा भारतवर्ष के विद्वानों का जो परंपरागत है उनका भी प्रतिनिधित्व करता है। निसंदेह ये जो पाठ्यक्रम है हमारे लिए उपादेय सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।